फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, ये आज की जो कहानी है ये हमें रामेश्वर जी ने भेजा है और ये बंगाल के रहने वाले हैं, 24 परगना के। तो चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर, ट्रक चलाता हूं मैं और ख़ुद का अपना मेरा ट्रक है। और मैं 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर जब भी अपना माल छोड़ कर के आता हूँ तो अपने घर पर अपना ट्रक लेकर के चला आता हूँ। या कि बाहर में ट्रक मैं छोड़ता नहीं था, रोड साइड पर घर के पास में ही एक खाली प्लॉट था, मैं वहाँ पर ट्रक अपना लगाता था। वैसे तो ट्रक का हम अपने ऑफिस के जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट था वहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन कई बार हमारे ट्रक में गड़बड़ किया हुआ था, कुछ सामान चुरा लिए थे, तो मैं ट्रक को अपने घर पे ही ले आता था, चाहे जितनी रात हो। तो ये बात 1982 की है और मैं कहीं से माल छोड़ कर के अपने घर के साइड में जा रहा था और हमारे घर के थोड़ा सा पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं बोल सकते, करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में मेन रोड पर एक खंडहर था। वो खंडहर हम बचपन से ही देखते आ रहे थे और अब तो खंडहर दिखाई भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर जंगल सा लग गया था और ईंट पत्थर जो भी था उसके अंदर छिप गया था। झाड़ियाँ पेड़ खड़े हो गए थे। लोग बाग कहते थे कि अब यहाँ पर भूतों की अड्डा है, भूत प्रेत इसमें रहते हैं। और बचपन में भी हमें बताया गया था, तो हम उधर जल्दी से देखते भी नहीं थे। उस रास्ते से निकलते थे तो एक डर सा बना हुआ था। लोग बाग कहते थे, हमारे घर में भी हमारे बाबूजी कहते थे कि उधर में है कुछ, उस खंडहर साइड में रात बिरात को उधर नहीं जाना है। तो वो बचपन की बात थी। अब धीरे धीरे करके वो डर निकल चुका था और उस रास्ते से मैं तो हमेशा आता था। हमें तो आज तक उस रास्ते में या उस खंडहर के पास में हमें भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ मिली नहीं, ना महसूस किया, ना दिखाई दिया। तो मैं समझ गया था ये सब बातें बच्चों को डराने के लिए थी और कुछ नहीं था। और अब मैं अपना मस्त ट्रक चलाता हुआ घर की तरफ जा रहा था और खंडहर के पास पहुंचा। मैं खंडहर की तरफ देखा। मैं देखता ज़रूर था, मुझे डर नहीं लगता था। और सोन सपाटा पड़ा हुआ था पूरा रोड और ये अंधकार भी नहीं था, उजाला रात था, आसमान बिल्कुल साफ था, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रहा था। तभी मुझे अचानक उस खंडहर के पास ही मेरा ट्रक का ब्रेक लग गया, जैसे मैंने अपना ही ब्रेक फटाफट दबा दिया हो और गाड़ी चूं करके एकदम रुक गई। मैं एकदम हैरान हो गया था कि मैंने तो ब्रेक दबाया नहीं, मैं तो एक्सीलेटर दबा के चल रहा था। तो ये हुआ तो क्या हुआ? और ऐसे तो रीज़न होता है जब इंजन फेल हो जाए, इंजन सीज हो जाए, तभी ऐसा होता है। और मेरा ट्रक का इंजन भी बंद हो गया। अब मैं न्यूट्रल करके दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, बिल्कुल चूं तक नहीं बोली। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया, यानी कि क्या हो रहा है। अचानक अच्छी भली ट्रक, अब मैं जबकि हर महीने अपना गाड़ी का सर्विस कराता था ट्रक का, तो ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो ये अचानक ट्रक को क्या हो गया? मुझे बचपन की बातें सब याद आने लगी। कहते थे लोग कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं, चुड़ैल वास करती है, कहीं इनका तो नहीं काम है ये। और मैं घबरा गया। तभी मैं देखा कि उस खंडहर के साइड से एक धुंध, मोटी चादर जैसी और
सेकंडों नहीं लगा, हमारे ट्रक को चारों तरफ से आकर के घेर लिया और उस धुंध के आर पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और शुक्र था कि हमारे दोनों खिड़की बंद थे और वो धुंध अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन जहाँ जहाँ से जगह था वहाँ से धुंध ट्रक के अंदर, केबिन के अंदर घुसना शुरू हो गया था। मैं हैरान रह गया कि ये धुंध कैसी है, और धुंध तो यहाँ होनी नहीं चाहिए थी। मैं अभी यही सोच ही रहा था, तभी हमारा ट्रक का केबिन का खिड़की, मेरे साइड वाला, खुल गया, जैसे किसी ने खोल दिया हो, जबकि मैं अंदर से कुंडी लगा रखी थी। वैसे तो अपने आप खुलना ही नहीं चाहिए था। और अचानक धुंध सारा मेरे केबिन में आ गया और मुझे ऐसा लगा कि जिसे मुझे लकवा मार गया हो। मेरा बदन एकदम स्थिर, एक मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह हो गया था। मैं देख तो रहा था, लेकिन मैं अपना हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था और महसूस कर रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। ऐसा मेरा हालत हो गया था जैसे किसी लकवा ग्रसित इंसान का होता है। और तभी दो हाथ मुझे दिखाई तो नहीं पड़े, लेकिन मेरे को उठा लिया किसी कागज़ के तिनके की तरह, और मैं महसूस कर रहा हूँ। और वो हाथ उठा के और उस धुंध में पता नहीं किधर लेके चल पड़े। मैं अंदर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और ना कुछ हरकत कर पा रहा था। डर अंदर से लगा हुआ था, लेकिन डर का इजहार नहीं कर पा रहा था। बस मैं महसूस कर रहा था और देखे जा रहा था, होशो हवास में था अपना। और धुंध में ही मुझे किसी जगह पर उस हाथ ने छोड़ दिया। मैं ज़मीन पर ही बैठा रह गया और तभी धीरे 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 वो धुंध छटने लगी। और धुंध जब बिल्कुल गायब हो गई तो मैं देखा कि वो तो एक बड़ा सा कमरा था, 15 बाई 20 का साइज़ का, और बिल्कुल मैं अकेले उस कमरे में था। और कमरे के बीच में एक टेबल रखा हुआ था और उस पर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी हर जगह फैल रही थी। और तभी मैं देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला और दो आदमी एक औरत को घसीटते हुए वो उस कमरे में लेके आ रहे थे, जहाँ टेबल पर लालटेन रखा हुआ था। और औरत वो चिल्ला रही थी, सिसक रही थी, हाथ पैर अपना मार रही थी छुड़वाने के लिए, लेकिन उन दोनों आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो घसीटते हुए ले आकर के और टेबल के पास में वहाँ खड़े हो गए और औरत चिल्लाई जा रही थी। इसके बाद में एक मोटा सा आदमी उस कमरे में एंट्री किया, एकदम काला सा लग रहा था और पहलवान टाइप का, और उसके हाथ में एक छोटा सा मोटा सा डंडा था। और उसके आते ही दोनों आदमी उस कमरे से बाहर निकल गए और वो मोटा आदमी उसका बाल पकड़ लिया औरत का और उस डंडे से उसकी पिटाई करने लगा। बहुत ज़ोर से डंडा चलाया जा रहा था और औरत दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ रहा था। और वो रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, और जितनी रोती उतनी ही वो डंडा ज़ोर से मारता वो मोटा आदमी। हाँ, मैं सब देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, क्या मुझे इग्नोर कर रहे थे, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। और औरत पिटती जा रही थी। मैं उसका देखा, उसके सर पर बहुत गहरा डंडा लगा था, चोट लगी थी, और उसके सर से खून के धार बह रहा था और चेहरे पर उसका लग रहा था। चेहरा एकदम उसका भयानक लगने लगा, खून से सना हुआ। और अचानक वो
और जो थी एकदम उसका चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल गया। अब वो एक खतरनाक लगने लगी और एक चुड़ैल की तरह, और उस आदमी को उसने ज़मीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ कर के और उसका गला दबाने लगी। वो आदमी भारी भरकम आवाज़ में चिल्लाई जा रहा था, लेकिन औरत उस पर अब दया नहीं कर रही थी, जैसे उसको नहीं किया था, और वो अपना बदला ले रही थी। और देखते ही देखते उस आदमी को उसने मार दिया, क्योंकि उसके हाथ पैर अब हरकत नहीं कर रहे थे। मुझे यही लगा देख करके। और फिर क्या, वो झुकी उसके शरीर पर, गर्दन के पास, और उसका मांस नोच नोच करके खाने लगी वो औरत। मैं देख करके एकदम मेरी सिट्टी पुट्टी तो अंदर से गुम हो चुकी थी कि कहीं ये चुड़ैल है या कोई राक्षस है। और वो चबा चबा करके उसके गर्दन के मांस को खाए जा रही थी। और उसने मेरी तरफ नज़र उठा कर देखा तो मैं समझा कि कहीं इसने मेरे को देख तो नहीं लिया है, और वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ये क्या, ये तो मेरे को लांग करके निकल गई जैसे मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। और पीछे की साइड में वो जाने लगी, और वो पीछे में शायद कोई स्टोर रूम था या पता नहीं क्या था, या किचन था, और वहाँ से एक बड़ा सा चाकू लेकर के आई, मुझको लांघते हुए, जैसे मेरा कोई वजूद ना हो वहाँ पर। और फिर उसके लाश के पास पहुँच गई, और अब उस लाश से टुकड़े काट रही थी चाकू से, और खाई जा रही थी। बहुत मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा था, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्या मैं कहीं किसी भूतकाल में तो नहीं पहुंच गया हूं, इस जगह का कोई घटना आगे पीछे हुई हो और वही चीज़ दोहराया जा रहा हो। मुझे ऐसा लगने लगा था। और तभी मेरी नज़र दरवाजे के साइड में पहुंची, जिधर से वो लोग आए थे, और उजाला सा होने लगा। एकदम लगा कि जैसे कोई लाइट जल रही हो कमरे में, उधर से रोशनी आने लगी। मैं देखा एक सफ़ेद कपड़े में एक साधुनुमा आदमी था। बड़े बड़े उसके बाल थे, सफ़ेद सफ़ेद, और सफ़ेद दाढ़ी थी, और बुजुर्ग सा थे वो, और उनके कपड़े से प्रकाश सा निकल रहा था, उसी की उजाला वहाँ पर हो रहा था। और जैसे ही वो दरवाजे पर अंदर कमरे की तरफ एंट्री किए, उनके कदम पड़ते ही वो जो लाश पड़ी थी टेबल के पास में जहाँ लालटेन जल रहा था, वो लाश गायब हो चुकी थी। और वो जो चुड़ैल थी वो भी गायब हो चुकी थी। और वो महात्मा जो साधु थे वो हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। कमरे के बीच में वो टेबल के पास में रुक गए। फिर उन्होंने पूरा कमरा को जायज़ा लिया, हर तरफ देखा, और शायद किसी को ढूंढ रहे होंगे वो। और फिर एकाएक उनकी निगाह मेरी तरफ पड़ी, और वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं समझ गया कि पता नहीं अब मेरे साथ में क्या हो। अब तो उन दोनों ने तो नहीं देखा था, लेकिन ये महात्मा तो देख लिए हैं। अब पता नहीं मेरे साथ में क्या करें। और तभी वो महात्मा मेरे पास में आकर खड़े हो गए और बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे आए? और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, जाओ यहाँ से, निकलो। और उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा कि मैं अंधकार से उजाले की तरफ जा रहा हूँ, और बड़ी सी एक सुरंग है, उसमें से मैं गुजरता जा रहा हूँ। और वो कमरा बिल्कुल
ऐसे लगा कि चक्कर आ रहा हो। वो कमरा गोल गोल सा घूमने लगा और मैं थोड़ी देर में ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में कुत्ते भौंक रहे थे। 3-4 कुत्ते थे जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से मेरे को देख कर के भौंक रहे थे। मैं अपनी हालात देखी तो मैं एक झाड़ी के पास में पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन पर, और कुत्ते वो मेरे आजू बाजू में खड़े थे और मुझे देख देख करके भौंके जा रहे थे। शायद उन्हीं की आवाज़ से मेरी बेहोशी टूटी थी और मैं घबरा करके उठ के खड़ा हो गया। मैं देखा कि मैं तो उसी खंडहर में हूँ जहाँ झाड़ी झाड़ जंगल ही जंगल है, और पता नहीं कुत्ते वो हमारे पास में कैसे आ गया, मैं कैसे यहाँ पर आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं देखा कि बगल में ही वो रोड था जहाँ मेरा ट्रक खड़ा था, और मैं देरी नहीं किया, वहाँ से मैं सीधा ट्रक के पास भागा और देखा ट्रक मेरा सही सलामत है, सब कुछ ठीक है। मैं ट्रक के अंदर बैठा, चाबी उसी में लगी हुई थी, और मैं स्टार्ट किया तो ट्रक बिल्कुल स्टार्ट हो गया। मैं टाइम देखा अपनी घड़ी में तो सुबह के 4 बज चुके थे, और मैं फिर रुका नहीं वहाँ पर, और ना उस जंगल की तरफ, वो खंडहर की तरफ देखा, है कि डर मुझे बहुत लग रहा था और घबराया हुआ था मैं। और सीधा मैं अपने घर पर ही आकर के प्लॉट में ट्रक को रोका और दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे बाबूजी दरवाज़ा खोले। बोले, बहुत देर कर दी बेटा आने में, कहाँ थे सारी रात? अब मैं क्या बोलूँ कि मैं कहाँ था। नहीं बाबूजी, अंदर आने दो, फिर बताता हूँ मैं। फिर मैं फ्रेश व्रेश हुआ और मेरी माँ जब तक चाय बना के ले आई, चाय दिया। चाय पीने के बाद में मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मैं अपनी माँ बाबूजी को पूरी कहानी बताई तो बाबूजी बोले कि बेटा, मैं तुम्हें बोलता था ना कि सो उस खंडहर में कुछ ना कुछ है, वहाँ चुड़ैल वास करती हैं, भूत भी वास करते हैं। अब तुम तो मजाक समझते थे, आज देख लिया ना तुमने सब कुछ। यानी कि हाँ बाबूजी, मैं तो देख लिया हूँ। बोले, घबराओ मत, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? यानी कि नहीं बाबूजी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। बोले, फिर भी आओ, काली माँ का मंदिर था हमारे घर में, छोटा सा बना हुआ। मेरी माँ पूजा करती थी सुबह शाम, काली के भक्त हमारा पूरा परिवार था। उस छोटे से मंदिर के पास हम गए, माँ ने पूजा वूजा किया और मुझे झाड़ा भी लगाया। और सही बताऊं तो उस झाड़े से बहुत मेरे को अंदर में सुकून मिला। मेरा शरीर बिल्कुल जो भारी भारी से हो रहा था, बिल्कुल हल्का सा हो गया और मुझे डर नहीं लग रहा था। तो चमत्कार तो हुआ मेरे साथ में उस झाड़े से, माँ काली के आशीर्वाद से। और ये बात को बहुत साल हो चुके हैं, और आज भी हम उस रोड से गुज़रते हैं तो वो देख करके खंडहर और दहल जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो, ऐसी कुछ घटना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उसमें भी हम अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, तो उस पर भी विजिट कर लीजिए। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखें। नमस्कार।